गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आप लोगों को सेशन 1 और सेशन 2 का जो भी क्वेश्चन आंसर है वो मैंने आपको भेज दिया है। तो आप उसको अपनी बुक और कॉपी में जैसे बताया गया वैसे कंप्लीट कर लेंगे। आज हम लोग सेशन 3 शुरू करने वाले हैं जो कि है सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में। ठीक है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी क्या होता है? आत्मविश्वास। ठीक है। आपको अपने आप पे खुद पे भरोसा होना चाहिए, खुद पे विश्वास होना चाहिए। और ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर आपको अपने पे ही भरोसा नहीं रहेगा, ठीक है, तो आप किसी भी काम को करने में क्या होगा, आपको बहुत झिझक महसूस होगी, आप उसको कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है। आप शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे, और जब शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे तो कोई काम ख़त्म कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना मस्ट है। और पॉजिटिव थिंकिंग आती है। ठीक है। तो पॉजिटिव थिंकिंग में क्या है कि आपको अपने बारे में, ठीक है, मतलब आपको नेगेटिव नहीं सोचना है कि हम ये कर ही नहीं सकते। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि ये काम मुझसे हो ही नहीं सकता है, फिर ये मतलब मेरे लिए नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, तो फिर वो काम कभी भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि किसी भी काम को शुरू करना चाहते हैं तो पहले आपको क्या चाहिए? अपने कॉन्फिडेंस चाहिए। और कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? पॉजिटिव थिंकिंग से। ठीक है। तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। और एक है, ठीक है, यहाँ पे सेल्फ स्टीम देख रहे होंगे आप लोग। ठीक है। तो ये क्या है? आत्मसम्मान। ठीक है। खुद पे मतलब खुद का आत्मसम्मान भी होना चाहिए। ठीक है। सेल्फ स्टीम भी जरूरी है। आप अपना को बहुत ज़्यादा लो भी नहीं समझिए, ठीक है, कि और के मुकाबले मतलब मैं बहुत कमज़ोर हूँ, ये ऐसा है वैसा है। ठीक है। या फिर आप बहुत ज़्यादा हाई भी मत समझिए, ठीक है ना, कि मतलब मैं बाकी लोग से बहुत अच्छा हूँ, बाकी लोग मेरे किसी कोई टक्कर में ही नहीं है, मेरे से अच्छा कोई है ही नहीं। ठीक है। तो वो दोनों चीज़ें नहीं, आपको एक नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है। हाँ, मतलब आपके भी इज्जत है। और सामने वाला अगर कुछ कहता है तो आप उसके बात को सुनिए। ठीक है। और अगर वो कुछ सही चीज़ें बताता है तो उसको भी आप क्या कीजिए? एक्सेप्ट कीजिए। यही है आपका सेल्फ स्टीम का। सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब आप लोग क्या है कि खुद का रेस्पेक्ट करना है, खुद को लाइक करना है। ठीक है। कि आप अपने खुद की स्ट्रेंथ पे, अपनी खुद की एबिलिटीज़ पे भरोसा करना है कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है। और जो सेल्फ कॉन्फिडेंस पीपल होते हैं वो अपनी लाइफ को ज़्यादा आसानी से, ठीक है, ज़्यादा अच्छे तरीके से जी सकते हैं। और वो अपने जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको फेस कर सकते हैं, वो उनसे पार पा सकते हैं। ठीक है। और जबकि सेल्फ स्टीम क्या है? सेल्फ स्टीम है कि हमें एक सेल्फ लव यानी खुद के लिए कितना प्यार है, हम अपने आप से, खुद से कितना प्यार करते हैं, और खुद के बारे में कितना पॉजिटिव सोचते हैं। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हैं। हाउ टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ स्टीम। ठीक है। तो हम लोग को ये देखना है कि हम लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होने का मतलब क्या है कि आपको अपने खुद की डिसीजन पे, मतलब आपने ये फैसला लिया है, आपने एक्शन लिया है, ठीक है, तो आपको उस पर क्या होना चाहिए? भरोसा होना चाहिए कि नहीं, मैंने अगर ये डिसीजन लिया है तो सही है। ठीक है। वो अपने आप को खुद को क्वेश्चन नहीं करते कि मतलब नहीं, मतलब मैंने ये फैसला लिया है तो क्या वो सही होगा, क्या वो गलत होगा। क्योंकि आपने क्या किया है? अपने कॉन्फिडेंस के अनुसार, ठीक है, आपने अपनी एबिलिटीज़ के अनुसार, आपने अपने स्ट्रेंथ को जानते हुए ही फैसला लिया है। तो बेटर है कि आपने जो खुद से फैसला लिया है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। तो क्या करना है? कॉन्फ्लिक्ट, जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं? डज वाट ही आर सी बिलीव्स इज राइट इवन इफ इट्स अनपॉपुलर। ठीक है। तो जो कॉन्फिडेंट पीपल होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? वो जो भी मतलब डिसीजन लेते हैं, ठीक है, जो भी उनको सही लगता है वो उसको सही मानते हैं, भले वो पॉपुलर हो या पॉपुलर नहीं हो। ठीक है। मतलब क्या है कि कई बार लोग ये सोचते हैं कि नहीं, अभी 90% लोग बीटेक कर रहे हैं तो मुझे भी बीटेक करना चाहिए। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना खुद का डिसीजन लीजिए। आपको अगर लगता है कि नहीं मुझे बीए ही करना चाहिए तो आप वही कीजिए। ठीक है। तो वो चीज़ है, भले वो पॉपुलर है अनपॉपुलर हो, लेकिन आपको जो सही लगता है अपने लिए वो आप चूज़ कीजिए। और वो रिस्क ले सकते हैं। कॉन्फिडेंट पर्सन है तो कि हाँ मैं इस रिस्क को पार कर सकता हूँ, वो आराम से क्या है, रिस्क को ले सकते हैं। और जो खुद के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं है वो रिस्क कैसे लेंगे? वो अपनी गलतियों को मानते हैं। जो कॉन्फिडेंट पर्सन होते हैं, ठीक है, वो खुद की गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये गलती मुझसे हुई है, और उससे सीखते हैं कि हाँ अब ये गलती हुई, इस वजह से हुई, ऐसा हुआ, तो अगली बार से इस गलती को नहीं होने देना है। ठीक है। वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो गलती उस तरह से दोबारा ना हो। और अगर उनको कुछ कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है, ठीक है, कि नहीं जैसे आपने ये काम किया, आपने बहुत अच्छा किया, तो उस कॉम्प्लीमेंट को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं वो। ठीक है। मिस्टेक और कॉम्प्लीमेंट दोनों चीज़ एक्सेप्ट करते हैं। और वो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी। ठीक है। जो हमेशा होप रखते हैं कि अब ये अच्छा होगा या फिर उससे और अच्छा ही होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि अपने आप नहीं होती हैं। ठीक है। ये कुछ ऐसा चीज़ है, मतलब जैसो हम लोग को अपने अंदर क्रिएट करना पड़ता है। यह मतलब बॉर्न चीज़ें नहीं है जो कि हम लोग बचपन से ही मिल जाती हैं कि कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। ये बनाना पड़ता है खुद से। जो बना लेते हैं वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और जो नहीं बना पाते वो कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं।
सेल्फ कॉन्फिडेंट होने का मतलब क्या है कि आप अपना जो खुद का डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, आप खुद का डिसीजन लीजिए और उसमें बिलीव कीजिए कि नहीं, मैंने ये डिसीजन लिया है तो मैंने काफ़ी सोच समझ के लिया है, तो ये अच्छा रहेगा। ठीक है, जब आप यही काम करने लगेंगे तो इसका मतलब क्या है, आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। ठीक है, आपको सिर्फ डिसीजंस लेने सही से। अब कुछ लोग हैं जो ये सोच सकते हैं कि जब तक हम लोग कॉन्फिडेंट ना हो जाए तब तो कोई डिसीजन ना लें, बट नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप डिसीजन नहीं लेंगे तो सेल्फ कॉन्फिडेंट बनेंगे कैसे? ठीक है, तो अगर आप ये सोच के अपने आप को होल्ड बैक करते रहेंगे कि मैं अभी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, अभी नहीं लेते हैं कोई भी डिसीजन, तो ऐसा नहीं होगा। आपको क्या करना है कि आपको डिसीजंस लेने हैं। ठीक है, फिर आपको क्या होगा, खुद के डिसीजंस पे भरोसे होने लगेंगे। जैसे आप देखेंगे कि नहीं, मेरा खुद का लिया हुआ डिसीजन सबसे सही है। ठीक है, तो क्या होगा, आपको अपने आप पे भरोसा होने लगेगा और खुद अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसी चीज़ है जो कि आप मतलब डर से और अपनी इनसिक्योरिटी से कि मतलब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है, तो आप उन सब चीज़ों को छोड़ के आप अपना खुद का अगर फैसला ले ले, ठीक है, तो इसी को क्या कहेंगे, आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। ठीक है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंट होने का मतलब यही है कि आप बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के, ठीक है, बिना किसी और चीज़ के बारे में सोचे, आप अपना खुद का फैसला खुद से ले लें। ठीक है, तो इस वीडियो हम लोगों ने इतना देखा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम के बारे में जाना, ठीक है, क्या है, और हमने हल्का फुल्का जाना भी कि सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन वो कैसे होते हैं, वो क्या करते हैं। ठीक है, और अगर हमें खुद को भी सेल्फ कॉन्फिडेंट करना है, तो अगर आपको भी सेल्फ कॉन्फिडेंट होना है तो क्या करना चाहिए, ठीक है, कि आपको अपने खुद के डिसीजंस लेने चाहिए। पर अब डिसीजंस लेने का मतलब ये नहीं है कि आप बस हर चीज़ में डिसीजन लें बिना बात का। डिसीजन लेने का मतलब है कि जहाँ पे आपको ज़रूरत हो, ठीक है, पहले आप अपने बारे में जानिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी एबिलिटीज़ क्या है, इसके बाद डिसीजन लीजिए। ठीक है, जैसा कि आपने वही पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था, वो सारी चीज़, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप जान लीजिए, इसके बाद कोई डिसीजन लीजिए तो आपका डिसीजन ज़्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग, ठीक है, यहाँ पे कुछ टिप्स देखेंगे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बनाएंगे और पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।